लेकिन मार्गी को ये चीज़ अजीब लग रही थी कि हमारे टाइम में जो आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं वहाँ पे एक रियल टीचर होता है, क्योंकि उसके टाइम पे तो मैकेनिकल टीचर होते हैं। इस पैराग्राफ जो हमने अभी तक पूरा पढ़ा उसका एनालिसिस ये है कि मार्गी जो है वो इमोशंस और क्यूरियोसिटी दिखा रही है ओल्ड स्कूल्स की तरफ, और टॉमी का एटीट्यूड दिखाता है कि वो अपने आप को ज़्यादा इंटेलिजेंट समझता था, क्योंकि टॉमी जो है मार्गी से बड़ा था। अब हम पढ़ेंगे श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। टॉमी मार्गी को समझाता है कि पहले के स्कूल में टीचर्स मशीन नहीं बल्कि इंसान होते थे। मैन सुन के मार्गी हैरान हो जाती है, ठीक है, क्या बोलता है, इट वॉज अ मैन। ये वर्ड सुन के मार्गी हैरान हो जाती है क्योंकि उसके लिए इंसान का टीचर होना बहुत ही ज़्यादा अजीब है, और हमारे लिए एक मैकेनिकल टीचर होना बहुत ज़्यादा अजीब है कि नहीं। अगर आप लोग किसी मैकेनिकल टीचर से पढ़ोगे तो आपके लिए अजीब होगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आप लोग फ़ोन में भी पढ़ते हो तो एटलीस्ट वहाँ पे भी कोई इंसान ही पढ़ा रहा है। सपोज करो आप किसी कोचिंग या कोई भी आप कोई भी यूट्यूब लेक्चर्स देखते हो, वहाँ पे भी आपको कोई इंसान ही पढ़ा रहा है। मैं भी इंसान ही हूँ जो आपको देख रही हूँ, लेकिन सोचो वो एक पूरा मशीन बोल रहा है, वहाँ बोल रहा है या स्लाइड शो चल रहा है, पता नहीं, एनिमेशन की बात हुई थी यहाँ पे, तो उसी तरह से बात हो रही है, तो कितना अजीब लगेगा। जैसे मार्गी को लग रहा है तो हमें भी अजीब लग रहा है। अ मैन क्वेश्चन मार्क, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, अगेन क्वेश्चन मार्क। मार्गी शॉक में पूछती है कि एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है। आप लोग पूछेंगे कि एक मशीन टीचर कैसे हो सकता है। उसके लिए मशीन टीचर्स नॉर्मल है और आदमी का एक टीचर होना इम्पॉसिबल लगता है। वेल he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. टॉमी अब मार्गी को समझा रहा है कि पहले के टीचर्स बच्चों को बातें बताते थे, लेसन्स पढ़ाते थे, होमवर्क देते थे और उनसे सवाल पूछते थे। अब ये प्रोसेस भी मार्गी को अजीब लग रहा है कि उसका मैकेनिकल टीचर ऐसे इंटरेक्ट नहीं करता है। उसका टीचर एक रोबोट है जहाँ पे स्लाइड शो चलते हैं, एक मशीन है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स सीधी सी बात है, एक इंसान जितने अच्छे से इंटरेक्ट कर सकता है, समझ सकता है चीज़ों को, उतने अच्छे से एक मशीन नहीं समझ सकता है। उसमें इमोशंस तो है नहीं, तो वो इतने अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर सकता। अ मैन इज इट स्मार्ट इनफ, मार्गी को लगता है कि आदमी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता है जितना एक मशीन है। मार्गी इतना मतलब मार्गी जो इंसान है उसको यहाँ पे दिखा रही है और जो मशीन है उसको इस लेवल तक दिखा रही है। वो बता रही है कि इंसान जो है वो मशीन की बराबरी नहीं कर सकते हैं। इस तरह से दिखा रहे हैं कि मार्गी किस हद तक वो टेक्नोलॉजी पर डिपेंड कर चुकी है। श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। टॉमी कहता है कि इंसान भी स्मार्ट होते हैं और उसका फादर भी उसके टीचर इतना ही नॉलेज रखता है। टॉमी का भी टीचर मैकेनिकल टीचर है और उसके जो फादर हैं वो भी एक टीचर जितना ही नॉलेज रखते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा। यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है इन्होंने, बेचा, ठीक है, ये वर्ड है, मतलब बेचा एक इनफॉर्मल वे में लिखा जाता है किसका, आई बेट यू। इस वर्ड को इनफॉर्मल वे में हम क्या लिखते हैं, बेच आ। ये लिखते नहीं है बट या ऑफ कोर्स बोलने में, प्रोनाउंस करने में ये आई बेट यू को आई बेचा, आई बेट यू, आई बेचा इस तरह से आ जाता है वर्ड। टॉमी मानने लगता है कि शायद मशीन ज़्यादा जानती है पर इंसान भी पीछे नहीं है, ठीक है। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। मार्गी उस बात पर आर्ग्यू नहीं करती क्योंकि उसे पता नहीं कि इंसान कितना जानते हैं। मार्गी को ये भी नहीं पता कि इंसान किस हद तक जान सकते हैं। आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मार्गी ऐसा लग रहा है ना कि मार्गी लाइन पे लाइन आर्ग्यू करती जा रही है कि अच्छा एक पॉइंट क्लियर हो गया, अब दूसरा पॉइंट में डालती हूँ कि मुझे टॉमी से जीत जाना है। इतनी देर से वो बोल रही थी कि इंसान हो ही नहीं सकते टीचर, इंसान हो ही नहीं सकते टीचर, इतने अच्छे से इंटरेक्ट कैसे करेंगे। अब वो क्या बोल रही है, मैं नहीं चाहती कि कोई एक स्ट्रेंज मैन मेरे घर में रहे। मैगी कहती है कि उसे अपने घर में किसी अजीब आदमी के टीचर के रूप में आना पसंद नहीं, कि कोई आए एक आदमी मेरे घर में रहे, मेरे घर में टीचर बन के मेरे को पढ़ाए, ये चीज़ मुझे पसंद नहीं। ये दिखाता है कि मार्गी एक मशीन टीचर्स को कितना ज़्यादा सेफ और कंफर्टेबल मानती है रैदर देन अ ह्यूमन से ज़्यादा वो एक मशीन को सेफ और कंफर्टेबल मानती है, ऐसा मार्गी का ओपिनियन है। आपका क्या मानना है, ह्यूमन ज़्यादा सेफ है या मशीन ज़्यादा सेफ है, कमेंट में बता के जाना। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। टॉमी मार्गी की बात सुनकर हंस पड़ता है क्योंकि उसके ज़माने के स्कूल्स में टीचर्स घर नहीं आते थे, ठीक है। यू डोंट नो मच मार्गी, द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस। टॉमी मार्गी को छेड़ते हुए कहता है कि उसे पुराने स्कूल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है। यह दिखाता है कि वो मशीन टीचर्स को, अरे यार मैं एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर देती हूँ ना। हाँ, टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर वाली लाइन पे थे हम।
कि नहीं, हाँ इस लाइन पे सॉरी हाँ थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ा ब्रेक हो गया। टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस। टॉमी मार्गी को ये बताता है कि मार्गी तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता है यार पुराने स्कूल्स के बारे में, टीचर घर पे रहते ही नहीं थे, टीचर घर में नहीं रहते थे। ऑफकोर्स मैं आपके घर में नहीं हूँ, आप अपने घर में से मेरे को मेरे घर में से देख रहे हो, मैं अपने घर में हूँ, आप अपने घर में हो और मैं अपने घर से आपसे बात कर रही हूँ। आई डोंट नो स्क्रीन के पीछे कौन है। देन दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। टॉमी समझाता है कि पुराने ज़माने में एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी। ऑफकोर्स हमारा स्कूल कैसा होता है, एक बड़ी सी बिल्डिंग होती है, आधे लोग बिल्डिंग देख के एडमिशन करते हैं, अरे बिल्डिंग बड़ी है तो पढ़ाई अच्छी हो रही होगी, चल चलो, और बच्चे वहाँ पढ़ने जाते थे। ठीक है, अब ये बात मार्गी के लिए नहीं है क्योंकि उसका स्कूल तो घर पे ही होता था, अब वो घर से ही पढ़ती थी, वो तो कहीं बिल्डिंग में जाती नहीं थी। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, क्वेश्चन मार्क है। मार्गी हैरान होकर पूछती है कि क्या सब बच्चे एक ही चीज़ सीखते हैं। उसके मैकेनिकल टीचर के ज़माने में तो सबकी स्टडीज़ पर्सनलाइज्ड होती है, मतलब मार्गी जो है वो अकेले पढ़ती है और उसका भी टीचर एक ही होता है जो कि पर्सनलाइज्ड केयर करके मार्गी को पढ़ाता है। तो वही वो पूछ रही है, डाउट है उसका, क्या डाउट है कि एक बिल्डिंग में अगर एक टीचर पढ़ाता है तो क्या सारे बच्चे, ऑफकोर्स टीचर तो अलग अलग होते हैं लेकिन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को एक पर्टिकुलर टीचर एक सब्जेक्ट पढ़ाता है, तो वही वो पूछ रही है कि सारे बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते हैं। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज। टॉमी कहता है कि हाँ अगर बच्चे एक ही एज में होते हैं तो वो सब एक ही सिलेबस पढ़ते हैं। मैं क्लास 9th CBSE NCERT द फर्स्ट दे हैड फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रही हूँ, तो मुझसे वही पढ़ेंगे जो कि क्लास 9th में होंगे, ठीक है, और इस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे, तो ऑफकोर्स एक सेम एज के होंगे क्योंकि सभी सेम एज के बच्चे, 1-2 साल का डिफरेंस हो सकता है और 3-4 साल के भी हो सकते हैं, अगर किसी बच्चे ने फेल किया हो तो वो एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं जो मैं पढ़ा रही हूँ, तो वही चीज़ बता रहा है टॉमी। ये पुराने एजुकेशन सिस्टम को कॉन्सेप्ट दिखाता है जो मॉडर्न सिस्टम से अलग है। ऑफकोर्स मॉडर्न सिस्टम ऐसा नहीं है क्योंकि मार्गी को एक पर्सनलाइज्ड मशीन टीचर मिल रहा है। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स। मार्गी कहती है कि मार्गी की मम्मी कहती हैं, मार्गी अब ये बात बोल रही है टॉमी से, अब ये बात समझना, मार्गी टॉमी से कह रही है कि उसकी मम्मी कहती हैं कि टीचर को हर बच्चे की समझ के हिसाब से एडजस्ट होना चाहिए। उसका ये कहना पर्सनलाइज्ड मैकेनिकल टीचर की तरफ हिंट करता है कि मतलब हर एक बच्चे को एक ही टीचर चाहिए होता है, ऐसा उसकी मम्मी बोलती है, ठीक है, उस बच्चे के हिसाब से ही उस टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। टॉमी बोलता है कि पुराने स्कूल्स में ऐसा नहीं होता था, सबको एक ही चीज़ सिखाई जाती थी। मैं जो बोल रही हूँ आप सब वही चीज़ सीखोगे, आपके टीचर जो बोलेंगे आप वही चीज़ सीखोगे। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। टॉमी इरिटेट होकर कहता है, ऑफकोर्स इतने सारे सवाल पे पूछेगा तो इरिटेट होना जाहिर है, होकर कहता है कि अगर मार्गी को पुराने स्कूल्स की बातें पसंद नहीं तो वो बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है उसे। आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। मार्गी जल्दी से जवाब देती है कि उसने कभी ये नहीं कहा कि उसे ये बातें पसंद नहीं है, वो क्यूरियस है पुराने स्कूल्स के बारे में और उन्हें और समझने में, वो और डीपली उन चीज़ों को समझना चाहती है, इसलिए वो इतने सारे सवाल पूछ रही है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। मार्गी को उन पुराने फनी स्कूल्स के बारे में और पढ़ने का मन कर रहा है। उसका फनी बोलना ये दिखाता है कि वो पुराने एजुकेशन सिस्टम को अजीब मानती है, वो पुराने एजुकेशन सिस्टम को अजीब मानती तो उसने उसको फनी बोल दिया, हमारा मजाक उड़ा के रखा है यहाँ पे। They were not even half finished when Margie's mother called. मार्गी स्कूल। मार्गी और टॉमी अभी बुक आधी भी नहीं पढ़े होते हैं कि मार्गी की मम्मी, उसे कौन की मम्मी उसकी कमेंट में बताना, तुरंत कमेंट में बताना, मिसेस जोन्स उसे स्कूल के लिए बुला लेती हैं। उसके लिए स्कूल का मतलब मैकेनिकल टीचर के सामने पढ़ना होता है। मार्गी का क्या होता है कि मैकेनिकल टीचर आएगा उसके सामने उसको बस पढ़ना है, तो मार्गी की मम्मी मार्गी को बुला रही, मार्गी स्कूल। देन मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मामा। मार्गी अपनी माँ को बोलती है कि अभी टाइम नहीं हुआ है मम्मा। उसका मन अभी पुराने स्कूल्स के बारे में और डीपली जानने का है, क्यूरियस है ना हमारे स्कूल हमारे सिस्टम के बारे में जानने में। नाउ सेड मिसेस जोन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। मार्गी की माँ स्ट्रिक्ट होकर कहती हैं कि अभी उसका स्कूल टाइम है और टॉमी का भी टाइम हो गया होगा, ऐसे इशारा कर रही है कि टॉमी अब तुम भी जाओ तभी वो मार्गी आ पाएंगी, ठीक है। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। मार्गी टॉमी से रिक्वेस्ट करती है कि स्कूल के बाद वो दोनों मिलकर फिर से बुक पढ़े। ये दिखाता है कि उसका जो इंटरेस्ट है वो पुराने स्कूल्स के बारे में बढ़ गया है। Maybe he said nonchalantly. टॉमी कैजुअली बोलता है कि शायद वो बुक पढ़ेगा। यहाँ पे एक और न्यू वर्ड आया है, आप न्यू वर्ड को मार्क करते चलना।
नॉन चैलेंटली, इसका मतलब होता है बिना इंटरेस्ट दिखाए, विदाउट एनी इंटरेस्ट कैजुअली कोई बात बोल देना, इट मीन्स नॉन चैलेंटली। ठीक है, टॉमी कैजुअली बोलता है बिना किसी इंटरेस्ट के साथ कि वो शायद पढ़ेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा क्यूरियस मार्गी है उतना ज़्यादा क्यूरियस टॉमी नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा 13 ईयर्स ओल्ड का है, तो अपने आप को सुपीरियर मानता है, इंटेलिजेंट मानता है। He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. टॉमी बुक अपने हाथ में दबा के सीटी बजाता हुआ चला जाता है। यहाँ बुक को डस्टी होना दिखाता है, यहाँ पे बुक को डस्टी बोला है, डस्टी डस्टी यानी कि धूल गर्दे से पड़ा हुआ, ऐसे धूल झोंका हुआ है उस बुक में, कि वो कितने पुराने ज़माने की होगी, जो कि अब अनकॉमन बन चुकी है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी अपने स्कूल रूम में चली जाती है, जो उसके बेडरूम के बगल में होता है। उसका जो बेडरूम है उसके जस्ट बगल में उसका स्कूल रूम है, जो घर में ही स्कूल बना पड़ा है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। उसका स्कूल जो है उसके बेडरूम के जस्ट बगल में है, और उसका मैकेनिकल टीचर वहाँ उसका वेट कर रहा होता है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम हो चुका। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। मार्गी का मैकेनिकल टीचर हर दिन एक ही टाइम पर चालू होता है, बटन दबाया स्क्रीन ऑन, बस सैटरडे और संडे को छोड़कर। ये रूटीन दिखा रहा है, और हमेशा आपको उसी टाइम पर मौजूद होना पड़ेगा, आप आके पढ़ो। बोरिंग सा है ना। तो इस बोरियत के साथ मैं भी अपना लेक्चर अब यहाँ भी ख़त्म करती हूँ। बाकी का जो है वो एक आखिरी पार्ट बनेगा, मैं उसमें आपको बताऊँगी, क्योंकि अगर मैंने भी ज़्यादा पढ़ा है तो फिर आपको भी मेरा पढ़ा है वो थोड़ा सा बोरिंग लगने लगेगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इस पार्ट को यहीं पे एंड करते हैं। आपको अगर कुछ भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट में बताना, कुछ नहीं समझ में आया हो पूछ लेना, मैं आपको बता दूँगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, मस्त रहो, खुश रहो, बोरियत के साथ मत पढ़ना प्लीज़, वरना फिर आप लोग भी जाके मार्गी जैसा हो जाओगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए राधे राधे।